कार्रवाई। और अब नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फायरिंग रुक रुक कर अभी भी चल रही है। एक नक्सली का शव बरामद हुआ है, हथियार बरामद हुए हैं। सर्च अभियान लगातार जारी है। नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही है। सहयोगी खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, पूरी जानकारी। जी ललित, तो आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से माड़ बचाओ अभियान के तहत जो सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, लाल आतंक के खात्मे के लिए जो सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, उसमें एक और सफलता मिलने की खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। अबूझमाड़ से लगे महाराष्ट्र क्षेत्र में जो है पुलिस और नक्सलियों के बीच जो है मुठभेड़ जारी है और रुक रुक कर वहां पर फायरिंग हो रही है। अब तक जो मुठभेड़ से खबर निकलकर सामने आई है, उसमें जवानों को एक पुरुष माओवादी का 100 और हथियार बरामद हुए हैं। अभी भी जो है वहां जंगल में उस क्षेत्र में जो है मुठभेड़ जारी है और आगे भी कुछ और बड़ी सफलता निकलकर सामने आ सकती है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद खेम नारायण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर में तेली बांधा वीआईपी तिराहे से लेकर एयरपोर्ट तक 9 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क आज से वन वे कर दी गई है। शहर से एयरपोर्ट और नवा रायपुर जाने के लिए इसी मुख्य सड़क का उपयोग किया जाएगा। इस सड़क पर गाड़ियां केवल जाएंगी, वापस नहीं लौट सकेंगी। शहर की ओर जाने वाले लोगों को सर्विस रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शुरुआत में लोगों को समझाइश दी जाएगी, सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। तब भी अगर कोई मेन रोड से जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। इसका मकसद सड़क हादसों पर इस व्यवस्था का मकसद सड़क हादसों पर अंकुश लगाना है। देखिए, ये मुख्य मार्ग है, जो बीच का जो मार्ग है उसको अब वन वे कर दिया गया है। अब जो भी शहर से गाड़ियां नया रायपुर या एयरपोर्ट की तरफ आना होगा वो इस वन वे मार्ग का जो है वो उपयोग करेंगी और जिनको वापस लौटना होगा वो अगल बगल बने जो सर्विस रोड हैं उनसे जो है वो उनको वापस लौटना होगा। पिछले दिनों की अगर कुछ बात करें तो काफ़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिससे लोगों को जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। 16 लोगों की मौत हुई है पिछले 20 महीने की अगर दुर्घटना की बात करें, जिसके चलते ये फैसला किया गया है कि शहर से नया रायपुर या एयरपोर्ट जो आएंगे वो इस मार्ग का जो है उपयोग करेंगे और ये वन वे होगा। यहाँ से सिर्फ गाड़ियाँ शहर से इस ओर आ सकेंगी लेकिन वापस नहीं जा सकेंगी। अगर उनको वापस जाना होगा तो वो सर्विस रोड का उपयोग करेंगी। पिछले दिनों कलेक्टर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी और इस बैठक में ये फैसला किया गया कि रायपुर शहर से राजधानी नया रायपुर या उसके बाद एयरपोर्ट जाने के लिए अगर किसी को जाना हो तो वो मध्य मार्ग का उपयोग करेगा और जबकि जिसको वापस जाना होगा वो अगल बगल की सर्विस रोड का उपयोग करेगा। और आज है वर्ल्ड कार फ्री डे। इस मौके पर देश के सबसे साफ शहर इंदौर में नो कार डे एक बड़ा जन अभियान बन चुका है। नवरात्र के पहले दिन आज इंदौर के लोग कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वायु प्रदूषण से निपटने की दिशा में इंदौर का एक और सार्थक ये कदम है। और महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अपील पर आज नो कार डे लोगों ने इसे जन अभियान बनाया। तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि, आम लोग कार की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। नो कार डे पर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने ई रिक्शा के जरिए सफर किया। मंत्री तुलसी सिलावट जी के साथ आज इंदौर में हम ई व्हीकल से सफर कर रहे हैं। आज हम कार में नहीं है बल्कि बाकायदा ई रिक्शा में है। आज आप ई रिक्शा का सफर कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जीवन का वो पल, जीवन का वो क्षण इंदौर के विकास और प्रगति में पर्यावरण की दृष्टि से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नो कार डे, कभी सभी हमको हमारी जो 4 पहिया का कार है इसको भी एक दिन में आराम मिले। आप जानते हैं कि इस पर्यावरण की दृष्टि से कि इंदौर एक ऐतिहासिक काम कर रहा है। हमारे महापौर जी ने जो संकल्प लिया है वो महापौर का संकल्प नहीं, पूरे इंदौर का संकल्प है, आम जनता का संकल्प है, भाई और बहनों का संकल्प है। मैं इंदौर के महापौर जी को बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से इंदौर जब भी जो संकल्प लेता है, इंदौर में वो जुनून है, इंदौर में वो ललक है, इंदौर में वो तड़प है। स्वच्छता में भारत में 8 बार नंबर 1, शुद्ध वायु में नंबर 1, वाटर प्लस में नंबर 1, शिक्षा में नंबर 1, स्वास्थ्य में नंबर 1 और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है। कला में, संस्कृति में, खेल में, सब में नंबर 1।
बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन आने वाले दिनों में तेज हो सकते हैं। मार्च 2026 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 7 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में आने वाला समय बीजापुर और आसपास के इलाकों के लिए अहम माना जा रहा है। इस बीच सामाजिक संगठनों की तरफ से शांति वार्ता की मांग भी की जा रही है। बीजापुर में नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल नए कैंप बना रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रामीणों को सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाएं उनके लिए पहुंचाई जा रही हैं। देखा जाए तो हाईली नक्सल प्रभावित जिला है। अगर एक हम बात करें तो बीजापुर अभी पूरे देश का सबसे नक्सल प्रभावित जिला है। और क्योंकि यहाँ नक्सलियों का गढ़ रहा है, रिक्रूटमेंट का गढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ अंतिम लड़ाई तो लड़ी जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि हम जो अगले आने वाले 7 महीनों में काफी कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं। जब सरकार ने एक डेडलाइन तय कर दिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, तो उसकी अंतिम लड़ाई भी यहीं से लड़ी जाएगी। जिस तरीके से बीजापुर में कैंपों का विस्तार किया जा रहा है, सड़कों का विस्तार किया जा रहा है, लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, ये एक बड़ी वजह होगी। और सबसे बड़ा हथियार भी इसे ही मानना चाहिए, नक्सलियों को मार कर नहीं बल्कि लोगों तक, जिन इलाकों में नक्सलवाद था, जिन इलाकों में सरकार नहीं पहुंच पाती थी, उन इलाकों में सुविधाओं का विस्तार कर नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है। बलरामपुर में बिजली लाइन के विस्तार के सामान के अवैध भंडारण पर कार्रवाई हुई है। जांच के दौरान सामान चोरी का मिला है। गोदाम में करीब 8,60,000 रुपए का सामान मिला, लेकिन वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर बिजली विभाग के इंजीनियर ने थाने में FIR की है। नावाडीह कला के एक मकान में सामान को रखा गया था। मां शक्ति के आराधना के पर्व नवरात्र पर हम आपको एक ऐसे मंदिर में लिए चलते हैं जो भारत में केवल एक ही है। इस मंदिर की अपनी एक कहानी है। चमत्कारों के साथ साथ दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की मां झोली भर देती है। नवरात्र शक्ति की आराधना का पर्व, वो पर्व जब सनातनी माता की आराधना कर शक्ति का संचय करते हैं और शक्ति से ही तो पूरी सृष्टि चलायमान है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि माता सती ने जब अपने पति के अपमान पर खुद को यज्ञ की वेदी में समाहित कर दिया था, तो भगवान शिव माता सती के जले शरीर को लेकर यहां वहां घूम रहे थे। लेकिन सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए। मां के शरीर के ये अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन्हीं में से एक शक्तिपीठ कहलाता है हिंगलाज माता का स्थान। वैसे तो हिंगलाज माता का स्थान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जहां पर पहुंचना आज भी कठिन माना जाता है। लेकिन आज हम आपको माता के उस दिव्य स्थान को दिखाने जा रहे हैं जो पुराणों के अनुसार भले ही शक्तिपीठ न कहलाता हो, लेकिन यहाँ साक्षात शक्ति का एहसास भक्तों को दिन रात होता रहता है और नित्य ही चमत्कारों का एहसास होता है। मां शक्ति की आराधना के पर्व पर हम आज आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा मंदिर जो पूरे भारतवर्ष में केवल छिंदवाड़ा में मौजूद है। इसका एक मंदिर जो है वो बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान की बॉर्डर पे मौजूद है। इसके बाद छिंदवाड़ा में मां यहाँ स्थापित हुई है। इस मंदिर के बारे में एक कहानी भी है, उस कहानी को आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ होने वाले चमत्कारों को जान लीजिए। बताते हैं कि जो भी निसंतान दंपत्ति यहाँ आते हैं, माता उनकी झोली जरूर भरती हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्हें असाध्य रोगों ने घेर रखा था, लेकिन मां के दर्शन के बाद वे अपने रोग में आराम महसूस करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित जो प्रतिमा है उसे काठियावाड़ी क्षत्रिय यहाँ पर अपने साथ लाए और यहाँ स्थापित कर दिया। मां हिंगलाज इनकी कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं। प्रतिमा के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। मां हिंगलाज के मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। कहते हैं कि यहाँ पर राजस्थान के काठियावाड़ी और क्षत्रिय समाज के जो लोग मां हिंगलाज की जो पूजा अर्चना करते थे, वो ये प्रतिमा को यहाँ लेकर आए थे। यहाँ से कुछ दूरी पर त्रिवेदी माई हुआ करती थी, जहाँ पर इस प्रतिमा को स्थापित करके एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था।
चूंकि अंग्रेजी शासनकाल का समय। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।